मैं आपको अपनी इस कहानी में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी बहन और भाभी को पेला। ये कहानी तब की है जब मैं 21 साल का था और पढ़ रहा था। मेरे परिवार में भैया, भाभी, पापा और 2 बहनें पूजा और काजल ही रहते हैं। पूजा मुझसे 2 साल बड़ी है। वह अभी बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही है और काजल अभी 12वीं क्लास में पढ़ती है। ये कहानी बिहार के भागलपुर जिला मोहनपुर गांव से है, जहां मेरा परिवार रहता है। मैं पढ़ाई के लिए भागलपुर में रहता हूं और छुट्टियों में घर जाया करता हूं। होली की छुट्टी के कारण 10 दिनों के लिए मैं घर गया था। मुझे अपने घर पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। सब लोगों से मिला और दोस्तों से बातचीत भी हुई। दिन भर घूमने के बाद शाम को जब घर में आया तो भाभी मुझे छेड़ने लगी। मेरी भाभी खुले विचार की हैं। हमारा और उनका खूब मजाक चलता रहता है। मैंने भाभी से कहा, भाभी काजल और पूजा कहाँ हैं? भाभी बोली, वे दोनों अपनी सहेली के घर गई हैं। मैंने कुछ नहीं कहा तो भाभी ने मजाक करते हुए कहा, क्यों, उनकी याद आ रही है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, याद तो आपकी आ रही थी। भाभी बोली, सच्ची में देवर जी? मैं बोला, हाँ भाभी जी, आपकी बहुत याद आ रही थी क्योंकि आप हमारा इतना ख्याल जो रखती हैं। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद पूजा और काजल घर आ गईं। पूजा ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। मैं भी उससे गले मिला तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। इस बार मैं काफी समय के बाद पूजा से मिल रहा था। पूजा के संतरे भी बड़े बड़े हो गए थे, जो कि मेरे सीने से दबकर मुझे अपने बड़े होने का एहसास करवा रहे थे। शायद पूजा को भी अपने दूध रगड़वाने में मजा आ रहा था, इसीलिए उसने मुझे कसके दबा लिया था। वो मुझसे चिपकी हुई ही बोली, कैसे हो? मैं बोला, ठीक हूँ दीदी। तभी काजल करीब आई और बोली, दीदी अब भैया को छोड़ भी दो या पूरी रात ऐसे ही चिपकी रहोगी? तभी पूजा शर्माती हुई मेरे सीने से अलग हुई और वहां से चली गई। अब काजल ने मुझे गले लगाया और कहा, क्या बात है भैया, आप तो काफी लंबे तगड़े हो चुके हैं। मैंने कहा, चुप कर, नहीं तो एक लगा दूंगा। अभी हट और फालतू की बात मत बना। तभी भाभी ने आवाज लगा दी, सब लोग आकर खाना खा लो। हम सब नीचे आकर खाना खाने के लिए टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। पूजा मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना पूरा ध्यान खाना खाने पर दिया और खाने के बाद अपने रूम में चला गया। रात को मुझको कहानी पढ़ने का बहुत शौक है। मैं अपने मोबाइल में भाई बहन की कहानी पढ़ रहा था। तभी मुझे पेशाब लगाई और मैं अपना फोन रखकर बाथरूम में चला गया। उसी समय पूजा कमरे में आ गई और मेरा फोन उठाकर देखने लगी। जब मैं वापस आया तो पूजा ने जल्दी से मेरा फोन रख दिया और अनजान बनने लगी। मैं ताड़ चुका था कि यदि पूजा ने भैया को बता दिया तो क्या होगा। मैंने पूजा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। पूजा बोली, नहीं, वहाँ पर मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे साथ रूम में सो जाओगे? मैंने सोचा कि कहीं मना किया तो ये सबको बता देगी, तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, चलो आता हूँ। मैं पूजा के रूम में चला गया। वहाँ काजल भी सोई थी और एक बिस्तर खाली था। मैं जाकर उसी पर सो गया। तभी पूजा आई और मेरे बगल में सो गई। थोड़ी देर बाद बगल के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। मैंने कहा, लगता है भाभी को कोई प्रॉब्लम है, चलकर देखना चाहिए हमको। पूजा बोली, अबे पागल, चुपचाप सो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा, प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्या हो रहा है? भाभी क्यों चिल्ला रही हैं? पूजा बोली, भतीजा आने वाला है। मैं सब समझ रहा था कि ठुकाई हो रही है, लेकिन जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहा था। मैंने बहाना बनाते हुए पूछ लिया, इसका क्या मतलब है कि भतीजा आ रहा है? चल देखते हैं। वो हंसकर बोली, चलो देखते हैं। हम दोनों वहां से उठकर बरामदे की खिड़की के पास आए और उधर से भाभी के रूम में देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया और भाभी बिल्कुल नंगे थे। भाभी को घोड़ी बनाकर भैया पीछे से पेल रहे थे। हम लोगों ने देखा तो धीरे धीरे पूजा की सांसें तेज होने लगी। फिर हम दोनों ने देखा कि भैया ने भाभी की गुफा से अपना सामान निकाल लिया और उनकी चाटने लगे।
वो चाटने के साथ साथ भाभी के संतरों को भी दबा रहे थे। मैंने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हैं? पूजा बोली, यह एक खेल है, इसे खेलने में बहुत मजा आता है, तुम भी खेलोगे? मैंने मन ही मन कामदेव को प्रणाम किया और कहा, हाँ दीदी खेलेंगे, पर मुझे नहीं पता कि कैसे खेला जाता है। पूजा बोली, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुमको। उसी वक्त पूजा मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गई और उसने अपना कमीज उतार दिया। उसके संतरे इतने बड़े थे कि उसकी ब्रा से ऊपर की ओर भागते दिख रहे थे। पूजा ने अपने दूध दिखाते हुए कहा, चलो जल्दी से अपने सारे कपड़े निकाल दो, मैं जब तक सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके आती हूँ। उसने छत पर आने वाला दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और पूजा की ब्रा को खोल दिया। उसकी 36 की संतरे हवा में फुदकने लगी। उसके गुब्बारे बिल्कुल टाइट थे और तने हुए थे। उसकी हिप बिल्कुल तोप की तरह उठी हुई थी। तभी पूजा ने अपना हाथ मेरे अंडरवियर में डाला और मेरा निकाल लिया। वह देखकर बोली, अबे इतना बड़ा हो गया है तेरा और तू कुछ जानता ही नहीं है। सच सच बता, अभी तक कितनी लड़कियों को ठुकाई का सुख दिया है? मैंने कहा, अभी किसी को नहीं दिया, तेरे लिए खुद को बचा कर रखा था। पूजा ने वाह कहते हुए कहा, अब मेरी गुफा की पूजा करो। मैंने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम जन्नत की सैर करोगी। मैंने पूजा को जमीन पर लिटाया और उसकी चाटना शुरू कर दिया। पूजा की गुफा बिल्कुल गुलाबी थी और उस पर छोटे छोटे बाल थे। कुछ मिनट तक चाटने के बाद पूजा ने मेरे मुंह में पानी छोड़ दिया। मैंने पूरा उसका पानी पी लिया और पूजा को अपने पास खींच लिया। वह जब तक कुछ समझ पाती, मैंने अपना औजार उसके मुंह में दे दिया और आगे पीछे करने लगा। 10 मिनट के बाद मेरा गाढ़ा माल उसके मुंह में गिर गया और उसने पी लिया। फिर मैंने सीधे लेटकर उसको अपने सामने लिटाया और उसके संतरों को दबाने लगा। वो मस्त होने लगी। कुछ देर बाद फिर से उत्तेजना बढ़ने लगी। अब मैंने उसके दोनों पैरों को हवा में ऊपर किया और उसकी गुफा पर थूक लगाकर औजार रखकर जोरदार धक्का मारा, पर मेरा फिसल गया। पूजा अभी कुंवारी थी, इसलिए उसका छेद छोटा था। मैं समझ रहा था कि ये फुदककर हो चुकी है, इसलिए इसके दूध 36 के हो गए हैं। अब जब ये समझ में आ गया था कि ये सील पैक माल है, तो मैंने 2-3 बार में गुफा में सामान को सेट करके धक्का लगाया। बड़ी मुश्किल में मेरे सामान का सुपारा उसकी गुफा की फांकों को फैलाता हुआ अंदर चला गया। वह चिल्लाने लगी, तो मैंने झट से उसके मुंह पर हाथ लगाकर उसे चुप रहने को कहा। वह दबी हुई आवाज में दर्द से कराहती हुई निकाल लेने की कह रही थी। थोड़ी देर तक मैं यूं ही रुक रहा और उसके जिस्म को सहलाता रहा, उसके एक दूध को मुंह से चूसता रहा। कुछ ही बाद में वह शांत हो गई और मैंने धीरे धीरे शॉट लगाना शुरू कर दिया। पूजा अब भी दबी हुई आवाज में तड़प रही थी। वह बोल रही थी कि छोड़ दो प्लीज, मैं मर जाऊंगी। उसकी गुफा से खून निकल रहा था। कुछ देर बाद वो हिप हिलाने लगी तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और उसकी गुफा में से रस आने लगा था। रस की चिकनाई पाकर मेरा लंबा सामान पूरी तरह से उसकी गुफा में अंदर बाहर होने लगा था। अब वो मजा ले रही थी और आह करती हुई कामुक सिसकारियां ले रही थी। उसकी इन कामुक आवाजों से मेरी मस्ती बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी बहन को किसी सड़क छाप की तरह पेलने लगा था। लगभग 15 मिनट की लगातार ठुकाई के दौरान पूजा की गुफा से पच पच की आवाजें आने लगी और वो जवाबी धक्के देने लगी थी। उसे ठुकाई का पूरा मजा आने लगा था। कुछ देर बाद वो ढीली पड़ गई तो मैंने देखा कि पूजा झड़ चुकी थी। मैंने उससे पूछा तो वो हाथ के इशारे से मुझसे रुकने को कहने लगी। मैंने सामान को गुफा से निकालकर उसको पीछे घुमा दिया। वो समझी कि मैंने उसकी बात समझकर ठुकाई रोक दी है, मगर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो घूमी तो मैंने उसकी टांग उठाकर उसकी हिप में अपना सामान सेट करते हुए जोर से धक्का लगा दिया। मेरा फिसलता हुआ उसकी हिप में घुस गया। उसी के साथ मैंने अपने दोनों हाथों को भी काम पर लगा दिया था। एक हाथ से उसका मुंह बंद कर रखा था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को अपने सामान से चिपका कर रखा था। उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गया। हुई और छटपटा उठी, मगर मेरी पकड़ मजबूत थी, वो कुछ न कर सकी। मैंने उसकी हिप मारना चालू कर दी।
कुछ देर बाद पूजा मेरे सामान से अपनी हिप के खूब मजे लेने लगी थी। इस तरह से हम दोनों ने उस रात में 2 बार थकाई की और सो गए। जब हम दोनों सुबह उठे तो पूजा ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैंने पूजा से कहा कोई बात नहीं, आज तुम कहीं मत जाना, मैं भाभी से बोल दूंगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। फिर मैं मेडिकल स्टोर पर गया और वहां से दर्द की गोली लाकर पूजा को दे दी। दोपहर तक पूजा बिल्कुल ठीक हो गई। अब मेरे और पूजा के बीच बिल्कुल पहले की तरह नहीं था, हमारा नजरिया बदल चुका था। दोपहर बाद काजल कॉलेज से घर आई और बोली दीदी आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गईं? पूजा ने कहा आज मन नहीं कर रहा था, तबीयत भी खराब थी। काजल ने कहा दीदी तुम रात में कमरे में भी नहीं थी, मैं एक बार जगी थी। अब पूजा चौंक गई और बोली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाथरूम में गई होऊंगी। काजल ने कहा अब तुम मेरे साथ चलो। पूजा ने कहा कहाँ जाना है? काजल बोली अरे दीदी होली आने वाली है, कुछ शॉपिंग नहीं करोगी? पूजा ने कहा हाँ वो तो करना है, चलो चलती हूँ। काजल और पूजा दोनों शॉपिंग के लिए चली गईं। मैंने भाभी से बात की, भाभी रात को आप क्या कर रही थी? भाभी बोली रात की तो बात ही मत पूछिए, आपके भैया बिल्कुल कोई काम के नहीं हैं, शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो आप मुझको मौका देकर देखिए। भाभी बोली अभी तुम्हारे ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं। मैं चौंक गया। भाभी ने कहा मैं सब जानती हूँ, कल तुमने पूजा को छत पर पेल दिया था। पूजा ने मुझे सब बता दिया है। वो डर गई थी कि कहीं वह पेट से तो नहीं हो जाएगी। वो तो मैंने उसे दवा दे दी है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। मैं भाभी से नजरें चुराने लगा। तभी भाभी ने मुझे एक पैकेट दिया और कहा ये लो देवर जी, इसे सेफ्टी कहते हैं, अंदर पेलते समय इसका इस्तेमाल करना और आप डरिए मत। ये सब मेरी और पूजा की योजना से ही हुआ है। आज आपको एक और मस्त माल मिलने वाली है। आपकी छोटी बहन काजल के नींबू भी रसीले हो गए हैं, चख लीजिएगा। ये सुनते हुए मैंने भाभी को पकड़ लिया और कहा अभी तो आपकी मौसमियाँ चूसने की बारी है। भाभी ने कहा नहीं, कोई आ जाएगा, छोड़ दो मुझे। अच्छा पहले दरवाजा तो बंद कीजिए। मैंने झट से दरवाजा बंद कर दिया और भाभी की साड़ी निकालकर उनकी गुफा को उंगलियों से सहलाने लगा। भाभी गर्म होने लगी। तभी मैंने अपना सामान उनके मुंह में दे दिया और भाभी ने मेरा चाटने लगी। कुछ देर के बाद भाभी बोली देवर जी आज पीछे का स्वाद ही मिलेगा, आगे पान चबाया जा रहा है। मैंने उनकी माहवारी की बात को समझते हुए कहा कोई बात नहीं भाभी, आज छोटी लाइन पर इंजन दौड़ा लूंगा। तब मैंने भाभी की हिप में अपना सेट किया और जोर जोर से आगे पीछे करने लगा। भाभी चिल्ला रही थी तो मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। करीब 20 मिनट के बाद भाभी बोली आप तो अपने भैया से ज्यादा ताकतवर हो, पूरा पीस कर रख दिया। मैं हंसता हुआ बाथरूम में चला गया। शाम को हम सब लोगों ने खाना खा लिया और सोने के लिए अपने कमरे में गए। आज काजल जागी हुई थी। मैं उठा और उसके करीब आकर उससे जानबूझकर बोला पूजा मैं छत पर हूँ, आजा मस्ती करते हैं। काजल ने अपनी आवाज को पूजा की आवाज बनाते हुए कहा कि नहीं काजल जाग जाएगी। मैंने कहा यदि वो जाग जाएगी तो उसे भी पेल दूंगा, वो भी मचल रही है। इतना सुनते ही काजल ने अपनी चादर हटा दी और मेरे हाथ को खींचकर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। वो बोली काजल जाग आई है भैया पेल दीजिए।